चलो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका सतीश संदीप यादव। अभी सेफ्टी फील्ड में काम करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, जिसमें इसका फोल्डिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस हाइट वर्क के लिए या आपको ऊंचाई पे काम करने के लिए, हाइट वर्क ऊंचाई पे काम करना दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर आपको हाइट पे काम करना है तो उसमें अगर परमानेंट स्ट्रक्चर है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें आपको स्कैफोल्डिंग की नीड पड़ती ही पड़ती है। ठीक है। पढ़ने के साथ साथ अगर आप स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट के बारे में अगर जानना चाहें कि स्कैफोल्डिंग का कंपोनेंट क्या है, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना के रखा हूँ, उसको आप देख सकते हो। ठीक है। लेकिन आज का वीडियो का टॉपिक अपना रहेगा स्कैफोल्डिंग टैग, यानी स्कैफोल्डिंग के टैग कितने होते हैं, क्या कलर कोडिंग होता है उसका, स्कैफोल्डिंग का वैलिडिटी कितना दिन का होता है, और स्कैफोल्डिंग टैग दिखता कैसे है, ये सब के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभी जो ये मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग टैग। ये थोड़ा जूम करके देखना चाहो तो आप देख सकते हो, कुछ इस टाइप से ये दिखाई देता है। ठीक है। अभी ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है रेड, दूसरा होता है येलो, एंड तीसरा होता है जो मेरे हाथों में है ग्रीन कलर का होता है। जो रेड होता है उसका इंडिकेट करता है कि स्कैफोल्डिंग काम करने के लिए तैयार नहीं है, उस पर कोई भी आदमी काम करने के लिए नहीं जा सकता है। लेकिन जो अपना येलो होता है उसका ये रहता है कि उसमें जो स्कैफोल्डर है या जो स्कैफोल्डिंग के रिलेटेड स्कैफोल्डिंग इरेक्शन कर रहे हैं, वो लोग उस पर जा करके काम कर रहे हैं, इरेक्शन कर सकते हैं या डिसमेंटलिंग कर सकते हैं। डिसमेंटलिंग यानी खोलना होता है। ठीक है। और ये तीसरा टैग जो आप देख सकते हो मेरे हाथों में अभी यहाँ पे, इसे बोलते हैं ग्रीन टैग। ग्रीन टैग यानी ग्रीन का मतलब ऑलमोस्ट सबको पता ही क्या होता है। इसका ये मतलब हुआ कि भाड़ा काम के लिए तैयार है। आप इस पे कोई भी बंदा, कोई भी वर्कर हार्नेस का हो तो हार्नेस सहित, नहीं हो हार्नेस का तो बिना हार्नेस सहित भी जाके काम कर सकता है। क्योंकि 2 तरह का स्कैफोल्डिंग बनता है, एक विद हार्नेस का रहता है, एक विदाउट हार्नेस का रहता है। विद हार्नेस का रहता है यानी 1.5 मीटर से ऊपर जो रहता है उस पर हम लोग विद हार्नेस का उपयोग करते हैं। विदाउट हार्नेस जो 1.5 मीटर से नीचे का रहता है उसे हम लोग विदाउट हार्नेस पे अलाउ करते हैं। ठीक है। अभी इसमें थोड़ा देखना चाहो तो इसमें कुछ लिखा रहता है, कुछ बेसिक डिटेल लिखा रहता है, जिसे आप अच्छे से देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है। इसमें पहले फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है कि स्कैफोल्डिंग टैग। ये मेरा व्यू दिखा रहा होगा, उसमें मैं इसका फोटो खींच के डाल दूंगा, उसमें आप देख लेना। ठीक है। अभी मैं इसके बारे में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है इसमें। ये तो कंटेंट आपका सीधा अभी नहीं दिख रहा होगा इसमें, क्योंकि कैमरा में क्या होता है मेरा व्यू दिखाई देता है इसके लिए। पर मैं बैक कैमरा से करके इसको दिखाता हूँ, अच्छे ढंग से आपको दिखाई देगा। ठीक है। मैं इसका फोटो लगा दूंगा, आप देख सकते हो। ठीक है। तो कुछ इस टाइप से दिखता है अपना स्कैफोल्डिंग टैग। ठीक है। ये जो पीछे ये फर्स्ट वीक का ये है। अगर फर्स्ट वीक में इसमें सब डिटेल लिखा रहता है कि स्कैफोल्डिंग नंबर क्या है, उसका टैग नंबर क्या है, कौन से लोकेशन पे लगाने वाले हैं उसको, उसके बाद से लेंथ, हाइट, वेट, ये सब इसमें लिखा रहता है। फिर इसमें लोड वेट भी लिखा रहता है, यानी कितना लोड तक ये कैरी कर सकता है, कितने बे लेंथ पे ये कैरी कर सकता है, उसके बारे में भी बताया जाता है इसके लिए। ठीक है। जैसे में कि अगर इसका बे लेंथ 2.7 मीटर हो तो इसका SWL कितना आएगा। इसका SWL 75 kg/m², यानी मीटर पर स्क्वायर, यानी 1 मीटर में 75 kg तक का वजन वो उठा सकता है। ठीक है। उसी तरह से आता है 2.2 मीटर पे बे लेंथ रहेगा तो कितना इसका SWL आएगा। उसमें इसका SWL आता है 150 kg पर मीटर स्क्वायर, यानी
1 मीटर में 150 kg तक का वेट वो कैरी कर सकता है। उसके लिए इसकी क्षमता बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 1.8 मीटर। 1.8 मीटर में आपका 225 kg का इसका HWL होता है, ठीक है। उसी तरह से आता है अपना 1.4 मीटर। उसमें क्या होता होगा, उसका HWL आता है 300 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा मुझे भी देखना पड़ रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद में इसको देख रहा हूँ, इस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे भी थोड़ा देखना पड़ रहा है इसको। तो कोई बात नहीं, देख के ही सही, लेकिन सटीक जानकारी पहुंचाना ही मेरा काम है आप लोग के पास। ऐसा ना हो कि मैं कुछ अलग कहूँ, आप लोग कुछ अलग सुने, जाके कहीं कुछ अलग बताया जाए, दिक्कतें आती है, ठीक है। उसी तरह से इस सब के बारे में लिखा जाता है। उसमें ये भी लिखा जाता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्टर ने इसको इरेक्शन किया है। तो इसमें इंजीनियर का भी साइन आता है, रिलायंस के इंजीनियर या किसी अन्य जैसे IOCL के हैं उनके भी इंजीनियर, और जो कॉन्ट्रैक्टर का थर्ड पार्टी वाहन आता है उसके सुपरवाइजर इसका फोल्डिंग का भी साइन रहता है, ठीक है। अब इसमें 2 कॉलम दिया है, जैसा कि मैंने बताया था कि दो टाइप के इसका फोल्डिंग होते हैं, एक विद हार्नेस का, एक विदाउट हार्नेस का। टाइप ऑफ इसका फोल्डिंग तो 6 टाइप के होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन बनाया कितने टाइप जाता है ये मैं बता रहा हूँ। तो ये दो तरह से बनाया जाता है, एक विद हार्नेस का, एक विदाउट हार्नेस का। विद हार्नेस यानी सेफ्टी बेल्ट के साथ जाना है आपको, तो 1.5 मीटर से ऊपर का रहना चाहिए, ठीक है। उसका एंकरिंग पॉइंट 3 मीटर पे होना चाहिए ताकि हम गिरे भी तो हैंग हो सके, ठीक है। उसके बाद से विदाउट हार्नेस आता है, यानी जो 1.5 मीटर का से कम का रहता है, जहाँ एंकरिंग का उतना बड़ा सुविधा नहीं रहता है और काफ़ी टेबल टाइप में रहता है। उसमें चल जाता है क्योंकि बंदा गिरेगा भी तो उतना चोट नहीं लगने वाला उसको, लेकिन गिरने का चांसेस बहुत कम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उस समय हम गार्डरेल का यूज करते हैं, जो मिड रेल टॉप ले रहता है, उसकी वजह से आदमी को गिरने नहीं देता है, ठीक है। तो सबके बारे में भी थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। इसका फोल्डिंग का वैलिडिटी होता है 7 दिन, यानी अगर आज 9 तारीख है तो 9 के अलावा 6 दिन और 9 को ऐड करके 7 दिन। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी अगर 9 को हुआ है तो अगला इंस्पेक्शन डेट इसका 15 को होगा। समझे? ऐसा नहीं है कि 9 को हुआ है तो 9 को छोड़ दिया जाए और 10 से इसका काउंटिंग किया जाए 7 दिन। 10 से काउंटिंग करते हो तो 6 दिन, अगर 9 से काउंटिंग करते हो तो 7 दिन, ठीक है। उसमें इस तरह का वैलिडिटी लिखा रहता है, जिसमें आप देख सकते हो कि कितना बिग पेज का किया जाता है। एक बिग पेज का वैलिडिटी रहता है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। इसी के साथ अपना वीडियो खत्म करते हैं। काफ़ी यूजफुल लगा होगा आप लोगों को वीडियो। अगर ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हो, सेफ्टी के रिलेटेड आगे बढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, मेरे चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ हम आप लोगों से अलविदा ले लेते हैं। ऐसा नहीं है मैं कुछ ढूंढ रहा था, मैं रिमोट ढूंढ रहा था इसे कैसे बंद करना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करो आपको कौन से टॉपिक पे बात करनी है। अगर इसका फोल्डिंग के रिलेटेड ही बात करना है तो उसके रिलेटेड ही हम वीडियो लेके आएंगे, पूरा संभावना रहेगा मेरा। चलिए।